हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिंस। आई एम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई। तो देखो यार, मैं तो ऐसे सोच के चल रहा हूँ, तू लोग का पढ़ाई लिखाई तो अभी अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि मतलब लास्ट के 30-40 डेज बच रहे हैं, तो अच्छे से ही कर रहा होगा। आई आई एक्सपेक्ट तुम लोग से तो ये कर ही सकता हूँ। तो मैं परसों एक वीडियो डाला था कि मतलब ज़्यादातर मार्च में 500 के ही आसपास, मतलब 500 के राउंड ही आते हैं मार्क्स, 550, 570, 580, 520, 530, क्योंकि वो कुछ कुछ पेपर का भी लेवल होता है उस टाइम पे। तो इस पे एक मैंने से पर्सनल डीएम किया था, उससे मैं बात भी करता हूँ, वो मेरे कोचिंग का ही है। तो वो बोला था भैया इसके लिए प्लीज़ कोई वीडियो बना दो। तो मैं मतलब ऐसे भी मैं भी सोचा बना ही देता हूँ। तो मैं उसके लिए मतलब उसके लिए नहीं, सबके लिए वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि मेरे थंबनेल में देखा ही होगा मेरे। और ये वीडियो बनाने का एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि एग्जैक्ट मेरे 23 मार्च को, जब 23 मार्च 2024 थे, तब मेरे 527 मार्क्स ही आए थे। तो अप्रोक्स मतलब उसी टाइम का उसी वैसा ही कुछ सिचुएशन चल रहा है, जैसे मतलब इस बार नीट 4 मई को है, और हम लोग के टाइम जैसे 2024 में 5 मई को था। और मेरा मतलब ऐसे स्कोर आ रहा था 527। तो जिसका भी ऐसे स्कोर आ रहा है 527, मतलब 550, 540, तो मतलब डरने का कोई बात नहीं। डर तो लगता है, ऑब्वियस ही बात है, मुझे भी डर लगता था। मैं ऐसी मतलब बोल रहा हूँ, डर सबको लगता है, बट उतना भी नहीं डरो जितना मतलब डरता था, बट उतना भी मैं नहीं डरता था। तो तुम लोग भी मत डरो, क्योंकि मतलब यार ये स्कोर नहीं आता है नीट में, मैं सच बोल रहा हूँ। मार्क्स अच्छे आते हैं, अप्रैल के मंथ से मार्क्स डिसाइड होते हैं। देखो मेरे जब ये मार्च में, ये 23 मार्च को एग्जैक्ट आज वाले दिन 527 आए थे, तो उसमें मेरे 27 नेगेटिव थे, 27 नेगेटिव, और मेरे फाइनली नीट में जाके 10 नेगेटिव हुआ था। तो मतलब और मैं अपना और मार्च का स्कोर बताता हूँ। जैसे मैं कुछ तो मतलब उतना मेरे को एडिटिंग नहीं आता यार, कि मतलब मैं ऐप से स्क्रॉल करके दिखाऊँ, मैं सीख जाऊंगा वो वाली एडिटिंग। बट अभी मैं कुछ स्कोर अपना लिखा हूँ, वो मैं बताता हूँ। जैसे मेरे थे ये 3 मार्च को 573 मार्क्स, 10 मार्च को 571 मार्क्स, ये 23 मार्च को ये 527 मार्क्स, फिर ये 7 मार्च को थे मेरे 594 मार्क्स, फिर 28 मार्च को थे मेरे 585 मार्क्स। तो ये सब मेरे मार्क्स मार्च मंथ के हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे 6 मतलब 500 में ही आए मार्क्स, सिर्फ 600 में भी आए, बट मतलब ज्यादा बार मेरे को ये 500 में ही आया। ऐसा नहीं कि मतलब 650 नहीं आता था, कभी नहीं। मतलब मार्च में तो मेरा बहुत कम आया। और ज्यादातर 550, 570, 590 ऐसे ही आता था। तो डर डर लगता था कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे सबको लगता है। तो प्लीज ऐसे मत डरा करो। और मैं मतलब ये कैसे पॉसिबल हो पाया ये सब चीजें, कि मतलब इतना कैसे कर लिया। अप्रोक्स 100 मार्क्स बढ़ गया है मेरा, मतलब 30-40 डेज में ही। तो आप लोग को भी मैं चाहूंगा कि ऐसे कुछ हो जाए, जिससे आप लोग का भी मार्क्स इतने इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए यार मैं दो ही तीन चीज को क्रेडिट देता हूँ। अब वो दो तीन चीज क्या है मेरे लिए, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। फर्स्ट थिंग, पूरे टेस्ट का मतलब मैंने पूरे टेस्ट दिए थे शिद्दत से, चाहे मार्क्स मेरे कितने भी आए। मतलब मैं तो नहीं कंसीडर करता था मार्क्स को कि क्या होगा क्या, मतलब मार्क्स आते जाते रहते हैं यार, कभी मार्क्स अच्छे कभी मार्क्स बुरे। मैं टेस्ट कभी नहीं छोड़ा, मैं टेस्ट मॉक टेस्ट देता ही देता था। मतलब जिस दिन मेरे कोचिंग के हुए उस दिन, मतलब गोल में तो ऐसे भी बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट होते हैं, बट मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा, बट मैं कभी कभी दे देता था दूसरे कोचिंग का। बट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं शायद अपनी ही कोचिंग का और सब दे देता। मतलब मैंने कुछ कुछ मॉक टेस्ट खुद के अपने कोचिंग के छोड़े हैं। मतलब मैं खुद के छोड़ के और दूसरे कोचिंग को देता था। जैसे मैं गोल का कुछ कुछ टेस्ट छोड़ देता था, और आकाश का सीएसटी इंटेंसिव ये सब एक आध दो बना लेता था। तो प्लीज ऐसा गलती मत करो, मैं तो कहूंगा मत करो। हाँ, कोई भी टेस्ट बना रहे हो तो उसका मतलब टाइम देख लो कि मेरे पास है या नहीं। अपने कोचिंग के तो सारे टेस्ट देने हैं, और उस वो कोचिंग का जो तुम दोगे ना पेपर, उसके पूरे सीरीज को देना। जैसे इंटेंसिव दे रहे हो तो उसके जितने पेपर है वो दो, जैसे और सीएसटी दे रहे हो तो उसको जितने पेपर है वो दो। और मैं तो सजेस्ट करूँ दूसरे दूसरे कोचिंग का पेपर ना ही दो। मतलब जहां पे तुम हो स्टार्टिंग से जो कर रहे हो वही करते रहो पूरे साल, उसके रिजल्ट बेटर आते हैं। मतलब सच में उसके रिजल्ट बेटर आते हैं। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब सच में उसका बेटर आता है। और अब रह गई बात की मतलब मैं रिवीजन लास्ट में क्या कैसे किया, मतलब कैसे टाइम को डिवाइड करता था। तो आप लोग बोलोगे तो मैं टाइम टेबल अपना बता दूंगा एक वीडियो में। जैसे मेरा मतलब अभी तो नहीं टाइम है, कल परसों आप लोग बोलोगे तो मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा इसी चैनल पे। और मैं लास्ट में कैसे ऐसे पॉसिबल हो पाया कि मेरा मतलब सीधा 100 मार्क्स बढ़ गया। 100 मार्क्स अप्रोक्स बढ़े ना, 577 से 670, मतलब 93 मार्क्स। तो मैं दो ही तीन चीजें करता था। पहले तो मैंने अपने रिसोर्स चेंज नहीं किया, मतलब जो रिसोर्स मेरे स्टार्टिंग से थे वो रिसोर्स के मैंने लास्ट टाइम तक यूज किया। रिसोर्स नहीं चेंज करने होते हैं। जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़े, बार बार पढ़े, और वो तो शायद कर रहा होगा जो मैंने वीडियो में बनाया था। मतलब मैं ऐसे प्रेस नहीं करूंगा, बट करके देखो, शायद ये अच्छा मतलब तेरे लिए अच्छा लगे, मतलब तेरे मार्क्स अच्छे आए। तो प्लीज फॉलो करो। जैसे मैं बताया था, मेरे वीडियो देखे होगे तो पहले का, कि मैं बताता हूँ एटलीस्ट एक दिन में बायो का 4-5 चैप्टर पढ़ा करो। मतलब 3-4, एक एक क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मतलब जो ऐसे ही करते थे। मतलब मैं सिर्फ अपना नहीं बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों का भी बता रहा हूँ। 4-5 बायो पढ़ो। और फिजिक्स के तो फॉर्मूले से पढ़ रहा होगा शायद।
और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी। तो यही सब चीजें को लेकर मैंने बनाया, मतलब मैंने ये स्कोर किया है। और कुछ देखो, मतलब मैं तो कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं यार, मतलब इतना ही सब किया और मेरे इतने मार्क्स आए, तो तू लोग के भी आ जाएंगे। मैं तो यही बोलूंगा। हाँ, और लास्ट टाइम में कोई कोई बोलता है भाई टाइम मैटर नहीं करता है, मतलब बस ध्यान, मतलब जितना मैंने उतना पढ़ो। तो मैं तो ये इससे बात पे एग्री नहीं करता, क्योंकि लास्ट में टाइम देना होता है। लास्ट में मतलब लास्ट मोमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब 10 घंटे मिनिमम और 15 घंटे मैक्सिमम, इतने आर के बीच बीच का स्टडी होना चाहिए। जो सेलेक्ट हुआ होगा ना, आप किसी से ऑनेस्ट पूछ लेना, मतलब वो बताएंगे कि मैं इतना 12 14 तो पढ़ता है। हाँ, स्टार्टिंग में भले वो 2 3 पढ़ रहे होंगे, या तो किसी दिन मैं भी किसी दिन पूरा स्किप कर दिया हूँ स्टार्टिंग के डेज में। तो ऐसे नहीं होता है। और लास्ट मतलब ऐसे होता है कि मतलब स्टार्टिंग में नहीं पढ़, बट जो इस मोमेंट पे नहीं पढ़ता है ना, उसका सिलेक्शन तो पक्का नहीं होता है, चाहे वो पहले से कितना भी अच्छा स्टूडेंट रहो। मतलब कितना भी तुम अच्छा रहो, इस मोमेंट पे तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें बहुत ज्यादा, मतलब 10 घंटे। मैं हाँ, बट कोई कोई बच्चे होते हैं, वो सबको मैं कंसीडर नहीं करता। मैं अपना बताता हूँ, मैं बहुत बिलो एवरेज बच्चा था, और मैं बिलो एवरेज एवरेज का ही स्ट्रेटजी बताता हूँ। मैं उसमें से नहीं था कि मतलब चीजें एक बार में पढ़ा और याद हो गया, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं था। कोई कोई होते हैं जिसको मतलब बहुत कम पढ़ने का जरूरत पड़ता है, जैसे डेली डेली, मतलब इस टाइम पे भी वो लोग नहीं पढ़ते। और ऐसे भी मैं बच्चा को देखा हूँ जो बिल्कुल कम पढ़ते हैं, मार्क्स उनके अच्छे आते हैं, जो मेहनत करता है उससे भी ज्यादा आता है। तो वो सब एक आध है, तो वो सब चीजें तो इग्नोर किया जाओ, इग्नोर कर दो। अब उसके क्या रहे क्या गए, अपने क्या हो रहा है उससे देखा जाता है। हाँ, और एक बात, दूसरे का मार्क्स मत देखना प्लीज। मतलब एक एक मेरा ये भी कमेंट था, मैं उसके उसके बारे में भूल गया बनाना, कि भैया मेरे मतलब 600, मतलब जब माइनर टेस्ट होता था तो मेरा दोस्त को मेरे बराबर ही आते थे, अब मेजर हुए तब मेरे 500 के राउंड आते हैं, उसके 650 आने लगे। तो मतलब उसके क्या आ रहे, उससे क्या मतलब तुम्हें, तुम उसका मार्क्स तुम्हें सिलेक्शन थोड़ी कराएगा, तुम्हारा खुद का मार्क्स सिलेक्शन कराएगा। तो मैं तो बोलूंगा दूसरे को मार्क्स, मैं भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट होता था टू बी ऑनेस्ट, मतलब कि भाई उसका इतना आ गया मेरा इतना कम। बट एट द मोमेंट मेरे को, एट द एंड मेरे को यही समझ आया ना, कि मतलब वो सब चीजें सोचने से घाटा ही होता है, खुद का फायदा कभी नहीं होता। क्योंकि वो उसका नंबर है, वो तेरा नहीं है भाई, वो और सोच के डिमोटिवेट ही करेगा तुम्हें। तो ऐसा मत सोचा करो कि मेरे दोस्त के 600 आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। तुम्हारे भी आएंगे, प्लीज आएंगे, अपने आप पे बिलीव रखो, पहले तो आ जाते हैं। जैसे मतलब पूरा मतलब माइंड में सोचोगे ना तो आते हैं। बस मैं तो यही बोलूंगा यार, और थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज, और वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों में भी शेयर करना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे और लाऊंगा। और तुझे क्या मतलब कौन से कंटेंट पे वीडियो चाहिए वो भी मेरे को एक बार बताना। थैंक यू, बाय।